ये कहानी है नागपुर के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक छोटी सी गरीब फैमिली की, जिसमें रहती थी कृष्णा और उसका पति राम। दोनों निहायत ही गरीब थे। राम दिन रात मेहनत करता था और यहाँ पे कृष्णा का और राम का एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम था राधिका। राधिका अपने मोहल्ले के एक बच्चे राजू के साथ खेला करती थी और राजू राधिका से कहता है, अरे राधिका, मुझे लग रहा है बहुत ही शाम हो चुकी है। चलो क्यों ना हम घर जाएं। मेरी मम्मी मेरा वेट कर रही होगी और तुम्हारी मम्मी भी। चलो चलते हैं। अरे राजू, तुम ना ऐसे ही चिंता करते रहते हो। अरे तुम तो अपनी मम्मा से पूछ के आए हो ना, मम्मी से, कि भाई मैं तो राधिका के साथ खेलने जा रहा हूँ। तुम्हारी मम्मी को पता लग जाएगा कि तुम राधिका के साथ खेलने जा रहे हो, बिना वजह का वो शोर मचाएंगी। और मेरी मम्मी को पता लग गया कि मैं राजू के साथ खेल रही हूँ तो वो भी मुझे बहुत पिटाई लगाएंगी, इसलिए खामोश रहो। यहाँ पे राम और कृष्णा आपस में बातें कर रहे होते हैं। राम जो है वो कृष्णा से कहता है, मुझे तो बहुत ही फिक्र हो रही है। देखो तो सही, महंगाई कितनी होती जा रही है। गैस का बिल, बिजली का बिल और भी ये जितनी भी सब्जी भाजी राशन है, बहुत महंगा आ रहा है। मैं अकेली जान क्या करूं, ऊपर से बच्ची की पढ़ाई भी है। अब तुम ही बताओ कृष्णा, क्या करूं मैं। ऐसी सुनते हो, मैं तो कहती हूँ मैं भी थोड़ा छोटा मोटा कुछ कर ही लेती हूँ। पास वाली जो पड़ोसन की बाई है ना, वो सब्जियाँ बेचती हैं और मेरा दिल करता है कि मैं भी जाके मंडी से थोड़ी बहुत सब्जियाँ ला के बेच दूँ। अरे कुछ नहीं, थोड़ी आपकी हेल्प भी हो जाएगी, थोड़ा बहुत गुजारा हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। अजी सुनते हो, आपकी क्या राय है इस बारे में? दूसरी तरफ यहाँ पे आ जाती है राधिका की माँ और राजू की मम्मी। अरे दोनों तो कहने में आपस में पड़ोसी ही थे, लेकिन क्या करते, एक ठहरा अमीर दूसरा ठहरा गरीब। अब दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि अचानक राधिका की माँ राजू की मम्मी से कहती है, अरे राधिका, तुम इस राजू के साथ क्यों खेल रही हो? तुम्हें मना किया था ना। अरे माँ, राजू मेरा दोस्त है, मैं राजू के साथ नहीं खेलूंगी तो मैं किसके साथ खेलूंगी? और हाँ, ये तुम दोनों की आपस की लड़ाई की वजह से हमेशा हम दोनों बच्चे ही फंसते हैं। आपको पता है कि मुझे तो गांव में कोई पसंद ही नहीं करता मेरी गरीबी की वजह से। एक राजू ही है जो मेरा दोस्त है। और आप क्या चाहती हैं, मैं राजू को भी छोड़? नहीं माँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। इतने में राजू की माँ ममता वो भी कहती है, अरे ओ राजू, तुझे मैंने मना किया था ना इस राधिका के साथ खेलने को, तू क्यों खेलता है इसके साथ? अरे देखा नहीं है ये कितनी गरीब है, इसके कपड़े देखो देखो, 10-10 दिन तक तो कपड़े ही नहीं उतारती है। और मेरा बेटा तो कितना साफ सुथरा है ना। अरे इन जैसे लोगों के साथ तू अपने काम मारे करेगा, इन लोगों जैसे के साथ तू बैठेगा भालेगा तो बेटा हमारे स्टेटस का क्या होगा? बेटा चल घर जल्दी से चल, मैंने तेरे लिए आज पिज्जा बनाया है, जल्दी से यम यम कर खा ले, ठीक है? छोड़ इसको। अरे ओ, ये सारी बातें आपस में लड़ झगड़ के पूरी हो रही थी। राजू अपनी मम्मी की बातें सुन रहा था और यहाँ पे राधिका अपनी मम्मी की बातें सुन रही थी। बस एक ही बात राजू की माँ ने ठहराई थी, गरीब गरीब गरीब। अब क्या होता? इतने में राजू की माँ ममता देवी राधिका की माँ से मुखातिब होती है और कहती है, तुम अपनी बेटी को कोई समझाती नहीं हो क्या? तुम इसे जरा ये पाठ पढ़ाओ कि वो मेरे बेटे के साथ ना खेले। तुम्हें पता नहीं है हम लोग कितने स्टेटस वाइज अमीर हैं और आपने अपनी शक्ल देखी है, वही घटिया साड़ी फटी पुरानी, और बेटी के साथ भी यही किया हुआ है। अरे जाओ थोड़ा कुछ स्टेटस बनाओ। अरे ममता देवी, तुम तो सिर्फ नाम की अमीर हो, दिल तो तुम्हारा गरीबों से भी बदतर है। और तो और बिल्कुल, ओहो, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, तुम तो कुछ कहने के भी काबिल नहीं हो। अरे जाओ अपने बेटे को समझाओ। मैंने अपनी बेटी को समझाया है, वो आज के बाद राजू के साथ नहीं खेलेगी। जाके अपने बेटे को संभालो, ठीक है? मेरे पे बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुम्हें। राजू की मम्मी और राधिका की मम्मी दोनों आपस में लड़ती झगड़ती बड़बड़ाती हुई, एक राधिका को साथ लेके जा रही है, दूसरा राजू को साथ लेके जा रही है। अरे अब क्या होता है इन बेचारों का? बस वही हाल
घर जाके खूब पिटाई लगनी है दोनों की। और ये दोनों तो आपस में पड़ोसी लड़ते ही रहेंगे, लेकिन ममता की ये सारी बातें जो थी वो राधिका और उसकी माँ के दिल में बस ही गई थी। अरे माँ, आपको पता भी है ना हम क्यों इतने गरीब हैं। माँ, क्या हम गरीबी पैदा हुए हैं और आगे मरेंगे भी गरीबी में। माँ, कुछ करो। मुझे राजू की मम्मी की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो आए दिन आती है और कुछ ना कुछ बड़बड़ा के चली जाती है। मैं राजू के साथ नहीं खेलूंगी तो किसके साथ खेलूंगी। जाए कुछ भी करें और हम भी अमीर हो ऐसा कुछ करें। फिर क्या होता है, राजू की मम्मी राधिका से कहती है, अरे राधिका बेटा, अमीरी गरीबी से कुछ नहीं होता है बेटा। दिल अमीर होना चाहिए, घर में सुकून होना चाहिए। ये पैसा तो आने जाने की चीज़ है, लेकिन तेरी खातिर देख, तेरा बाबूजी भी दिन रात मेहनत कर रहा होता है, कमा रहा होता है, लेकिन क्या करें, अब महंगाई इतनी हो चुकी है। हम बिजली के बिल अदा करें, गैस के बिल अदा करें, या फिर तुम्हारी ये दोस्तियाँ यारियाँ जो अमीरों के साथ लगी हैं उसके चोंचलेबाजियाँ पालें। बस ठीक है, अब मैं कुछ करती हूँ। फिर क्या होता है, राधिका की माँ एक छोटी सी सब्जी की ठेला लगा लेती है और कहती है, आ जाओ सब्जी ले लो, ताज़ी ताज़ी ज़बरदस्त सी सब्जी है, सस्ते में दे रही हूँ। गाजर है, गोभी है, खीरा है, लौकी है, पुदीना है, धनिया है, प्याज है, टमाटर है, आ जाओ। अरे बेटा, ये टमाटर कितने के दे रही हो तुम? मुझे ना 2 किलो टमाटर, 2 किलो गाजर और 1 किलो गोभी दे दो। फ्रेश तो है ना? अरे मेरा बेटा मेरे साथ आया है, उसे फ्रेश फ्रेश सब्जियां चाहिए, ठीक है, समझी? माँ जी, सारी सब्जियां फ्रेश हैं। एक दफ़ा लेके जाएंगे तो बार बार मांगेंगे। अरे देखो तो सही, टमाटर और गोभी कितनी अच्छी लग रही है, और गाजर तो जिसका कोई स्वाद ही नहीं है, मीठी मीठी मज़ेदार, हलवा बना के खाइएगा। इतने में क्या होता है कि आए दिन इसके ग्राहक बढ़ते ही जाते हैं और कृष्णा तो बहुत ही खुश होती है कि कमाई का कोई ना कोई जरिया बन गया है। और फिर क्या होता, यहाँ पे कृष्णा राम से कहती है कि कमाई बहुत अच्छी हो रही है। वो ये कहती है कि अब मैं इसी तरह से तुम्हारे को सपोर्ट करूँगी और मैं सब्जियाँ बेचूंगी और हम दोनों आपस में अच्छे से इस घर को पालेंगे, ताकि हमारी बेटी को शर्मिंदा ना होना पड़े किसी भी जगह में। लेकिन क्या होता, यही सारी बातें इनको दिन पर दिन सफलता की तरफ लेके जा रही थी। और यहाँ पे कृष्णा को अपनी बेटी को भी तो समझाना था कि वो अब सब्जी का काम कर रही है सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की खातिर, और अब उसका भी काम है कि वो थोड़ा सा अपनी माँ का साथ